Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 4 and name of the topic is A Question of Trust and name of the writer is Victor Canning. यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 2 कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो हैं होस्ट डेनबी. ये थीप हैं, चोर हैं, बट एक ऑनेस्ट सिटीजन हैं. जो थीफ का काम करते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपनी जो हॉबी है रीडिंग बुक्स की, इसकी हॉबी है इनकी, और बुक्स को परचेज़ करने के लिए ये चोरी करते हैं जो होस्ट डेनबी हैं. बट यहाँ पर इसको, ये जो क्रूक है, ये जो क्रिमिनल है, इसको डूप किया जाता है, धोखा दिया जाता है एक स्मार्ट फीमेल थीफ के द्वारा. एक लेडी हैं जो बहुत ही स्मार्ट हैं और वो भी मीन्स प्रोफेशनल जो हैं थीफ हैं. वो किस तरह से एक घर में ही ये दोनों चोरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ वो उसको धोखा देती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि वो इस घर की ऑनर है और उसी की हेल्प से वो उस घर में चोरी करती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इट इज़ सेड दैट, ये क्या कहा जाता है कि एक थीफ को जो है, एक थीफ को पकड़ने के लिए एक थीफ को सेट किया जाता है. मीन्स चोर ही चोर को पकड़ सकता है. और इन दोनों के बीच में जो है, चोरों के बीच में आपस में ऑनर भी बहुत ज़्यादा होता है. क्या ये कहानी जो है, ये जो कहावत है, ये जो स्टोरी इसको इलस्ट्रेट करती है किस तरह से? लेट्स स्टार्ट. एवरीवन थॉट दैट, हर कोई सोचता है, हर कोई क्या सोचता है कि जो होस्ट डेनबी है वो एक गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, वो एक गुड हैं और ऑनेस्ट सिटीजन हैं. वो 50 ईयर्स ओल्ड हैं, अनमैरिड हैं और अपनी एक हाउस कीपर के साथ रहते हैं जो उसकी हेल्थ की देखभाल करती है. वो उसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसे जो मोस्टली जो डिजीज़ है वो है समर सीज़न के अंदर उसे हे फीवर है. इट मीन्स उसे धूल और ठंड से जो है वो एलर्जी है. ही हैड लॉक्स एंड मीन्स ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता है और बहुत ही सक्सेसफुल है अपने बिजनेस के अंदर और वो एटलीस्ट 2 हेल्पर भी रखता है. होस्ट डेनबी जो है एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन है और बट लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. अब वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट कहाँ नहीं है, उसका वो किस तरह से क्या प्रोफेशन करता है. 15 ईयर्स अगो मीन्स 15 साल पहले वो क्या करता है. होस्ट हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, उसने एक अपनी सेंटेंस, यहाँ है बेटा सज़ा, पनिशमेंट, उसको सज़ा मिली. उसने जो प्रिजन लाइब्रेरी में जो है अपनी सज़ा को काटा 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले. वह बहुत ही एक्सपेंसिव बुक से और रेयर बुक से प्यार करता था. वह हर साल जो है, हर साल एक तिजोरी को लूटता था और उस तिजोरी को लूटने की प्लान बनाता था केयरफुली और इतना पैसा जो है लूटता था कि 12 मंथ 12 महीने, इट मीन्स 1 साल के लिए वो सीक्रेटली अपने किसी एजेंट के थ्रू अपने बुक्स को परचेज कर सकता था. इस प्रकार जो है वो एक दिन वॉक कर रहा था, ब्राइट डे था, मीन्स धूप निकली हुई थी, सनशाइन था, जुलाई का मंथ था और वह महसूस करता है कि उसे 1 साल की रॉबरी करनी है, 1 साल के लिए कुछ पैसा जो है उसे चाहिए और उसे सक्सेसफुल रॉबरी की जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था. वो 2 वीक से एक स्टडी कर रहा था, एक हाउस की, एक घर की स्टडी कर रहा था जो शॉटओवर ग्रेंज के अंदर स्थित था. वह देख रहा था उसके अंदर रूम्स की इलेक्ट्रिक वायर कहाँ से जा रही हैं, इस घर का रास्ता कहाँ है, गार्डन कहाँ है. तो इस तरह से वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, हर थिंग को, मीन्स कहाँ से वो वहाँ पर घुस सकता है. इस प्रकार एक दोपहर को उसने देखा कि जो उसके जो सर्वेंट हैं ग्रेंज हाउस के अंदर, जो फैमिली ने वहाँ पर छोड़े हुए हैं, फैमिली जो ऑलरेडी वहाँ नहीं है, फैमिली लंदन गई हुई है और वो 2 जो सर्वेंट हैं वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं. इस प्रकार वो बहुत ही हैप्पी महसूस करता है और उसे मीन्स उस समय उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, उसे हे फीवर है, उसे एलर्जी की दिक्कत बढ़ी हुई है उसकी नोज़ के अंदर. लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर आता है और गार्डन वॉल के साथ साथ जाता है और क्या करता है, अपने बैग को पैक करता है और सारे इक्विपमेंट्स लेकर उनके घर की उस घर की साइड चल पड़ता है. उस ज्वेलरी के अंदर मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उस तिजोरी के अंदर जो ज्वेलरी है
ग्रैंड सेफ की, वहाँ पर 15,000 पाउंड्स की लगभग ज्वेलरी है उसके अंदर। अगर वो 1 बाय 1 उनको सेंड कर मीन्स स्पेंड करता है उस पैसे को, या उस ज्वेलरी को सोल्ड कर देता है, बेच देता है, तो एटलीस्ट वो 5,000 जो है मनी को वहाँ से निकाल सकता है, इतने पैसे वहाँ से ले सकता है, कमा सकता है। इसके बाद वो जो है और अपना हैप्पी ईयर भी स्पेंड कर सकता है, मीन्स बुक्स को परचेज़ कर सकता है और सारी चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकता है। और उसे पता है कि समर इसमें ऑटम सीज़न के अंदर जो है 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो है मार्केट में आने वाली हैं और उन्हें वह परचेज़ करना चाहता है, इसलिए वो उनको परचेज़ करने के लिए मनी को जो है कलेक्ट करना चाहता है। अब जो हाउसकीपर है उसने नोट किया है कि हाउसकीपर जो की को किचन के डोर के सामने लगा कर गए हैं, वो देख लेता है इन सब चीज़ों को, और वो ग्लव्स का पेयर साथ लेकर गया है जिससे कि उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी भी चीज़ पर ना हो, किसी भी वस्तु के ऊपर फिंगरप्रिंट उसके ना हो और कोई प्रूफ ना हो। तो इस प्रकार फिंगरप्रिंट्स का मीन्स को अवॉइड करते हुए अपने ग्लव्स का यूज़ करके वो हर सावधानी को बरतता है। और इस प्रकार वहाँ पर एक डॉग होता है उनके किचन के अंदर, और वो उसको जो देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन उसकी जो नॉइज़ है वो बहुत ही उससे फ्रेंडली बिहेव करता है और उसको शेरी नाम से बुलाता है। अब एक डॉग को उसके नाम से बुलाना बहुत ही ईजी हो जाता है, उसको काम करना, क्वाइट काम करना, शांत करना, और वो फेमिलियर सा उसे लगता है कि ये मेरा नाम जानता है। डॉग महसूस करता है, रियलाइज़ करता है जब हम उसे नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार जो उनका डॉग है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और उसके लिए ज़्यादा जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करता है। इस प्रकार आराम से सेफ की लेकर वो ड्राइंग रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है और हॉरेस जो है वो सोचता है कि ऐसी पिक्चर्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ बुक्स की बजाय यहाँ से, लेकिन वो सोचता है कि मेरा घर जो है वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल हाउस के अंदर बुक्स जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेस लेती हैं और जो बुक्स ही बेटर हैं वहाँ के लिए। इट मीन्स मुझे बुक्स ही यहाँ से पैसे ही लेने चाहिए जिससे मैं बुक्स को ले सकूँ। जो सेफ़ है वो बहुत ही मीन्स उसके लिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है लॉक बनाने में और ऐसे जो हैं तिजोरियों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है। जो बर्गलर की जो अलार्म है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस प्रकार जो है वो क्या करता है, हॉल में जाता है, वायर को कट करता है और उस समय उसे क्या आ जाती है, एक छींक आ जाती है, स्नीजिंग आ जाती है, क्योंकि उसकी जो फ्लावर्स वहाँ पर रखे हुए हैं कुछ उनकी फ्रेगरेंस उसे सूट नहीं करती है और उसे छींक आ जाती है। इस प्रकार जो है वो बहुत सारी मीन्स वो कहता है कि कैसे बहुत सारे फुलिश पीपल हैं, लोग हैं। इस घर का जो आइडिया है उसे एकदम से नहीं आया। उसने एक मैगज़ीन में इस घर की जो है वो डिस्क्रिप्शन देखा। कुछ लोग जो है अपने घर का डिस्क्रिप्शन मैगज़ीन में देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ जो हमारे होस्ट एनबी हैं इन्होंने भी इस हाउस का डिस्क्रिप्शन एक मैगज़ीन में देखा, इसकी पूरी प्लान को देखा, इस रूम को भी देखा और यहाँ तक राइटर ने ये भी किया मेंशन उसमें किया हुआ था कि जो पेंटिंग लगी हुई है उसके पीछे ही तिजोरी बनी हुई है। तो यहाँ पर उसे कुछ भी सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे ऑलरेडी सब चीज़ों का पता था। तो हॉर्स जो है वहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए हैं और वो जो हैं वो उसके काम में जो है वो हिंडरिंग कर रहे थे। हिंडरिंग मीन्स बेटा बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ही ब्यूरिड हिज फेस, अपने मीन्स हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से वो अपने फेस को दबा लेता है, अपने फेस को हम कह सकते हैं कि कवर कर लेता है और अपने काम को करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई देती है डोरवे की साइड से। कहते हैं कि व्हाट इज़ इट, ए कोल्ड और हे फीवर, आपको जुकाम हुआ है या आपको धूल से एलर्जी है, इस तरह की एक आवाज़ आती है। लेकिन ऐसा मीन्स कुछ भी वो सोचे, उसने बिना सोचे समझे ही उसने कहा कि ये हे फीवर है और जो है एंड फाउंड हिमसेल्फ, और बार बार उसको जो है छींकें आ रही थी। अब जो ये आवाज़ है ये किसकी है, ये एक लेडी है यहाँ पर। ये लेडी जो है वो ऐसे रिएक्ट करेगी कि ये यहाँ की ऑनर है, इसकी मकान की मालकिन है। बट रियल में जो हमारे होस्ट एनबी हैं वो रियल मालकिन को नहीं जानते हैं और वो जो है उसके ऊपर बिलीव कर लेता है। बट एक्चुअल में वो क्या है, वो भी एक थीफ हैं, वो भी एक चोर हैं ऑलरेडी, जो उस घर में घुसी हुई हैं।
जब वो हॉर्स डेनबी जो है, अब किस तरह से उनके दोनों के अंदर बातचीत होती है देखते हैं। द वॉइस वेंट ऑन मीन्स दोबारा से आवाज़ आती है कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जो प्लांट है, कौन सा प्लांट से आपको स्पेशल डिजीज़ है, मीन्स कौन से फ्लावर से आपको ज़्यादा छींकें आती हैं, ये बेटर होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस हैं। अब वो यहाँ पर उसको इंडिकेट भी करती है कि आप काम को लेकर से, अब कौन सा काम जो है हॉर्स डेनबी करने आया है, यहाँ पर चोरी का काम करने आया है। और देखो, चोर को छींक आना, इट मीन्स वो तो एक अलार्म हो जाती है लोगों के लिए कि वो कभी भी किसी को भी उठा सकता है। वो कहती है कि मैंने ये जो आपकी आवाज़ है वो टॉप फ्लोर के ऊपर सुनी है, टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। आपकी जो छींक है वो मैंने टॉप पे अभी सुनी है और मैं इस छींक को सुनकर नीचे आई हूँ। तो इस तरह से वो उसको कहती है। अब वो आवाज़ जो है बहुत ही काइंड है, दयालु है, उसमें दृढ़ता है, फर्मनेस है मीन्स। और जो वुमेन है वो डोर पे खड़ी होती है, सेरी जो डॉग है वो भी उसके साथ में रब कर रहा है मीन्स उसे ये विश्वास हो जाता है हॉर्स डेनबी को कि ये रियली ही ये जो डॉग है बहुत ही स्मूथ बिहेव कर रहा है। तो ये मीन्स यहाँ की जो है वो ऑनर ही है। वो यंग है, प्रेटी है और बहुत ही सुंदर है और उसने रेड कलर की जो है ड्रेस पहनी हुई है। वो फायर प्लेस के पास जाती है और अपने ऑर्नामेंट्स को, अपने आभूषणों को ठीक करती है। वो कहती है कि डाउन शेरी, आप नीचे बैठ जाइए शेरी। और इस तरह से जो है वो डॉग को इंडिकेट करके कहती है, मीन्स वो सुनाना चाहती है हॉर्स डेनबी को कि किस तरह से लोग सोच लेते हैं कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी। और वो स्माइल करती है हॉर्स की साइड और वो कहती है कि मैं वापस टाइम पर आ गई हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि एक बर्गलर से, एक लुटेरे से मेरी मुलाकात होगी। हॉर्स जो है वो कहता है कि मुझे भी आशा नहीं थी, मीन्स वो उसको अम्यूज़ करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा हंसती है, मजाक करती है, मीन्स उसे ज़्यादा वो ये सोचता है कि अगर मैं अच्छे से बिहेव करूँगा, हॉर्स डेनबी सोचता है, तो मैं इस पीड़ा से, इस दुविधा से मैं यहाँ से बच सकता हूँ। और वो आंसर देता है कि मुझे भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं भी एक फैमिली मेम्बर से जो है यहाँ पर मेरी मुलाकात होगी। इस प्रकार जो है दोनों की आपस में बातचीत होते हैं और होती है। और इस मीटिंग के बाद जो है वो धीरे धीरे हॉर्स डेनबी को इतना विश्वास दिला देती है कि वो रियली जो है ऑनर है यहाँ की। वो कहती है कि भाई, हॉर्स डेनबी कहता है कि मैं सबसे पहले तो ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन ऑफ कोर्स जो ये लेडी है कहती है कि आप कर सकते हैं और मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी कि जिससे कि वो आपको इजीली वहाँ से पकड़ लेंगे। इट मीन्स वो उसे पकड़ना भी नहीं चाहती है। अब हॉर्स डेनबी जो है वो क्या कहता है कि वो सबसे पहले कहता है कि मैं फ़ोन की जो वायर है उसको कट कर देता हूँ। फ़ोन की वायर कट करने से मीन्स कुछ समय के लिए वो कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मेरे लिए थोड़ा समय जो है, इतना समय मोर देन एनफ है। वो उसे सीरियसली लुक करती है, देखती है कि आप मुझे हर्ट करना चाहते हैं, मीन्स आप मुझे जो है चोट पहुँचाना चाहते हैं। तो इस पर जो है वो कहता है कि ये सब चीज़ें तो मैंने आपको डराने के लिए की हैं, जो लेकिन वो है कि वो कहती है कि यू डिडंट फ्राइटन मी, आप मुझे जो है वो डरा नहीं पाए हैं। हॉर्स जो है उसको सजेस्ट करता है कि आप इस बात को भूल जाएं कि आपकी किसी से मुलाकात हुई है और आप मुझे जाने दें। इट मीन्स वो चाहता है कि वो वहाँ से चला जाए और जो लेडी हैं वो उसे कुछ भी ना कहें। जो आवाज़ है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है, बहुत ही शार्प हो जाती है और वो कहता है कि यू आर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे लूटना चाहते हैं और अगर आपको मैं मीन्स अगर मैं यहाँ से आपको जाने दूँगी तो आप और लोगों को लूटेंगे और सोसाइटी को, आप जैसे लोगों से सोसाइटी को प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए। इट मीन्स वो इस तरह की बातें करके उसे बिल्कुल विश्वास दिला देती है। होस्ट क्या कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए धमकी हूँ या सोसाइटी के लिए मेरा जो रोल है वो अच्छा नहीं है। मैं जो चोरी करता हूँ मैं वो बहुत ही कम चोरी करता हूँ और जो अच्छे लोग हैं, इट मीन्स जिनके पास लॉट ऑफ मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है और एक गुड रीज़न के लिए मैं चोरी करता हूँ। मैं प्रिजन से हेट करता हूँ, मुझे जो है जेल में नहीं जाना है। वो हंसती है और उसे कहती है कि बीन्स हंसती है और ही हैड परsuaded हर, वो उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मीन्स
आपस में उनकी इस तरह से बातें होती हैं कि जो होस्ट डेनबी है वो ये सोचता है कि जो ये औरत है मुझे यहाँ से जाने देगी, और वो उसे धीरे धीरे ये रियलाइज़ करवाती है कि वो रियली इस घर की ओनर है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि इस तरह का जो काम है वो मैं नहीं करूँगा, और आप मुझे जाने की जो है परमिशन दीजिए। वो चुप हो जाती है और उसे आराम से देखती रहती है, और वो कहती है कि आपको रियली जेल से डर लगता है, प्रिजन से जेल लगता मीन्स डर लगता है। और इस प्रकार जो है वो क्या करती है, वहाँ पर एक अपना जो टेबल है उसके ऊपर से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसके अंदर से एक सिगरेट निकालती है। सिगरेट को निकालती है उसी समय जो है होरेस बहुत ज़्यादा एगर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। वो अपने ग्लव्स को निकाल देता है और उसको अपना जो सिगरेट लाइटर है वो देखता है। इस प्रकार जो सिगरेट लाइटर देने के बाद जो है कहता है कि मैं आपको जाने दूंगी। वो कहती है कि अगर आप मेरे लिए एक काम करें। तो होस्ट डेनबी जो है उस पर एग्री हो जाता है कि मैं आपके लिए कोई भी काम करने के लिए है वो रेडी हूँ। वो कहती है कि जब हम लंदन गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हमें ज्वेलरी जो है लॉकर में रखनी है, लेकिन मैंने यहीं अलमीरा में जो है सेफ में तिजोरी में रखी हुई है, और जो आज मुझे पार्टी में रात में पहनना है उसे, और उसी को लेने के लिए मैं नीचे आई हूँ। होस्ट जो है वो स्माइल करते हैं और वो कहता है कि आप जो है अपना पासवर्ड जो है भूल गई हैं। जो लेडी है वो रिप्लाई कहती है यस, इट मीन्स वो एग्री हो जाती है, और वो उसे कहती है कि आप इस तिजोरी को मेरे लिए तोड़ दें, इट मीन्स मेरे लिए अगर ओपन कर दें इस सेफ को, जिससे मैं अपनी ज्वेलरी को बाहर निकाल सकूं। और जो है इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। वो कहता है कि आप चिंता ना करें और मैं इसे विदिन 1 आवर जो है इस काम को मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जो तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। वो कहती है कि डोंट वरी, मेरे हस्बैंड जो है 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं और 1 महीने में मैं इसको मेंड करवा लूँगी, इट मीन्स बेटा रिपेयर करवा लूँगी। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उसे एग्री कर लेती है। विदिन 1 आवर के अंदर ही जो है वो ओपन कर देता है उसको और उसे ज्वेलरी दे देता है और खुद खुशी खुशी से घर चला जाता है। 2 दिन तक तो उसे अपना प्रॉमिस याद रहता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, कि यंग लेडी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन एक मॉर्निंग में सुबह ही उसे 3rd डे अपनी जो बुक्स हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है और बुक्स के ख़रीदना चाहता है, इसलिए वो किसी दूसरी तिजोरी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन उसे इतना समय नहीं मिलता है, उसे इतना चांस नहीं मिलता है कि वो अपनी प्लान को स्टार्ट कर सके, और दोपहर में ही पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है उस रोबरी के बारे में। शॉर्टओवर ग्रेंज हाउस में रोबरी के लिए, लूट के लिए, वारदात के लिए उसे अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस तिजोरी के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो होस्ट डेनबी के हैं। उसने ओपन किया है शेफ को विदाउट ग्लव्स, और उस रूम को हर जगह से मीन्स बार बार चीज़ों को टच किया है, और उसे बिलीव था कि कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था जब वो सभी को बता रहा था कि ओनर की वाइफ के कहने पर ही मैंने इस हाउस में जो है वो तिजोरी को ओपन किया है। लेकिन उसकी जो वाइफ है अब वापस आई हैं और वो ग्रे हेयर हैं उनके, बहुत ही तेज़ आवाज़ है, और वो 60 ईयर ओल्ड हैं, और वो कहती हैं कि ये जो कहानी है वो नॉनसेंस है, मनगढ़ंत है, इट मीन्स मैंने इसको लॉकर तोड़ने के लिए नहीं कहा है। तो इस तरह से जो है इट मीन्स वो तो जो लेडी थी वो वहाँ उस घर की जो थी ऑनर नहीं थी, और वो सब चीज़ों को, सब सारी जो ज्वेलरी है उसको लेकर चली जाती है। अब जो है वो वहाँ पर जेल में है, जेल से जिसको बहुत ज़्यादा नफ़रत थी वो जेल में है और एक लाइब्रेरियन का काम कर रहे हैं। लेकिन वो बार बार सोचता है, उसे बार बार जब भी वो बैठता है तो याद आती है उस क्लेवर यंग लेडी की, किस तरह से ही वो सेम प्रोफेशन में थी, सेम व्यवसाय था उसका, और किस तरह से उसने उसको ट्रिक किया, धोखा दिया। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई भी बातचीत करते हैं कि ऑनर अमंग थीव्स, कि चोर चोर का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। जब भी कोई ये बात कहता है तो होस्ट डेनबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बेटा। जो राइटर हैं हमारे वो विक्टर कैनिंग्स हैं। आई होप you understand this. Now you read this chapter, and after watching this video, you like, share and subscribe this channel. Thank you.